डबल मर्डर को देखते हुए दो बड़े सवाल। हत्या की मंशा क्या थी और फिलहाल जावेद कहां पर है? अब बदायूं के इस हत्याकांड पर हमारे सहयोगी पुनीत बदायूं में मौजूद रहते हुए तमाम इन्वेस्टिगेशन पर भी नजर बनाए हुए हैं। परिवार वालों से भी बात कर रहे हैं, पुलिस से भी हो रहे हैं सवाल जवाब। लेकिन इस हत्याकांड में पुलिस की एफआईआर में फिलहाल क्या क्या है, इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए यही डिटेल आपके सामने, क्योंकि एफआईआर में जिस तरीके साजिद और जावेद मोटरसाइकिल से पीड़ित के घर पर पहुंचे, इस बात का जिक्र किया गया है। साजिद घर के अंदर गया, जावेद बाहर इंतजार करता रहा। तीसरी बड़ी और महत्वपूर्ण बात जो एफआईआर में लिखी है कि साजिद घर के अंदर गया, जावेद बाहर जिस तरीके से इंतजार करता रहा, तो साजिद ने मृतकों की मां संगीता से 5000 रुपए भी मांगे। और यही बात मां ने हमारे सहयोगी पुनीत को भी बताई। साजिद ने मृतकों की मां से 5000 रुपए मांगे और संगीता 5000 रुपए लेने के लिए ही दूसरे कमरे में चली गई। ये पूरी एक टाइमलाइन सामने आई है। और संगीता 5000 रुपए लेने के लिए जिस वक्त दूसरे कमरे में गई, साजिद ने 9 साल के पीयूष को बाहर भेज दिया, एक पुड़िया लेने के लिए बाहर भेज दिया। और उसके बाद 9 साल के पीयूष के बाहर जाने के बाद ही साजिद ने संगीता से तबीयत खराब होने का बहाना भी बनाया। अब संगीता से तबीयत खराब होने का बहाना बनाया, इस दौरान आयुष आहान को लेकर साजिद छत पर चला गया। ये बड़ी बात है, एफआईआर में पूरी सीक्वेंस सामने आई है। और छत पर दोनों बच्चों को चाकू से मौत के घाट उतार दिया गया। छत पर ले जाने के बाद मौत के घाट उतार दिया और सीढ़ी से उतरते हुए जब उसे बच्चों की मां नजर आई, संगीता मिली, तो कहा मैंने अपना काम पूरा कर दिया। एफआईआर में जिस तरीके से बदायूं डबल मर्डर को लेकर बड़ी बातें कही गई हैं, घर के बाहर पीयूष मिला तो उसे भी मारने की कोशिश की गई। पीयूष तीसरा बच्चा, जब वो नजर आया तो उसे भी मारने की कोशिश की गई। 2 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच चुका था। मां बदहवास होकर चीख चिल्ला रही थी, भीड़ इकट्ठा हो गई। बाहर इंतजार कर रहा जावेद उसी वक्त भाग खड़ा हुआ। इसी की तलाश अभी भी की जा रही है। अंधेरे का फायदा उठाकर साजिद भी मौके से भागने में उस वक्त तो सफल रहा था, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर जिस तरीके से वो भाग रहा था, जिस तरीके से इलाके में चीख पुकार मची, पुलिस मौके पर पहुंची, ये जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है, और अब इंसाफ की मांग परिवार कर रहा है। उसी को लेकर सवाल पुनीत आपसे। एफआईआर के जरिए बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन मोटिव को देखते हुए किस तरीके से मामले की जांच हो रही है? देखिए, पुलिस के सामने इस डबल मर्डर को लेकर के सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक शख्स की उन 2 मासूम बच्चों से क्या दुश्मनी थी। आखिर क्यों उन 2 बच्चों की साजिश के तहत गला रेत करके निर्ममता से हत्या की गई है। यह सवाल काफी बड़ा है और इसी का जवाब तलाश करने की पुलिस कोशिश कर रही है। लेकिन इस सवाल का जो जवाब दे सकता था वो था साजिद, जो इस पूरे मर्डर का मास्टरमाइंड था, जिसने चाकू लेकर के अपने भाई जावेद को लेकर के गया था, लेकिन पुलिस ने उसको एनकाउंटर में मार गिराया। अब दूसरा बचता है जावेद, जो कि उस वक्त साजिद के साथ मौजूद था, साजिद का भाई है। फिलहाल जो जावेद है वो फरार है और इसी पुलिस की कई टीमें उसको पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। जब साजिद पकड़ा जाएगा, पुलिस के शिकंजे में आएगा, तभी साफ हो पाएगा कि आखिर एक बड़ा सवाल ये था कि क्या ये आपसी रंजिश का मामला है। ये सवाल आपने परिवार वालों से भी किया है। आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि जिस वक्त हत्या हुई उस समय बच्चों के पिता विनोद घर पर नहीं थे और विनोद और साजिद एक दूसरे को जानते भी हैं। ये सवाल उनके मन में भी है कि आखिर साजिद ने उनके मासूमों को क्यों मार डाला। पिता की बात सुनिए। जब ये सारी घटना हुई, आप कहाँ थे, क्या हुआ, परिवार ने क्या बताया? मैं तो सैयापुर से आ गया था, मोहम्मदी में, वहाँ मैं काम करता हूँ। तो मुझे फ़ोन किया था बच्चों ने 7 साढ़े 7 बजे करीब कि ऐसी बात है, जल्दी आ जाओ। जब मम्मी चिल्लानी बहुत तेज हमारी, उनकी आवाज़ अरे निकल रही, हमें कहाँ हुई हो, अरे जल्दी आइए, अल्लाह जल्दी आइए बेटा जल्दी आइए। तो हमने कहा फतेह आई एकदम, हम निकाली गाड़ी, हमने भागे हुआ से, हमको जो ना पता है कहा बहु बात। फिर हमने फ़ोन लगवाए लोगों से, पता चली तो कि ऐसे बात है। फिर हमारे एकदम हवा निकल गई। बाकी तो कोई रंजिश हमारे पास से कुछ ना ही। जावेद और साजिद दोनों भैया ही आए ही हमारे यहाँ। उन्होंने बोले कि भाभी 5000 रुपये दे दो हमारे, और ज़रूरत है, हम आपको कल दे देंगे। बोले ठीक है। तो उनने हमें फ़ोन करो कि जावेद आए हैं, पैसा मांग रहे हैं 5000 रुपया। हमें क्या करने हैं, बोले ऐसी बात है। उनकी बताया कि डिलीवरी होने के लिए उनकी बहू की पत्नी की, तो वे हुआ जान के हैं। तो हमने कि दे दो, कोई बात ना है। तो बोले कल ये वापस कर देंगे हम आपके, ये निकल ना पा रहे हैं पैसा हमारे, दे दो 5000 रुपया दे दे। तो वो 5000 रुपये ले गए और ऐसे ही यहाँ खड़े अंदर। तो आए उसको ले गया साथ में कि चलो ऊपर घूम के आते हैं। तो ऊपर चला गया साथ में। अच्छा, इस चीज़ को वो अंदर थी। तो जो छोटा वाला था उसे कह दिया कि बेटा तुम पानी ले आओ। वो पानी लेने चला गया।
जब पानी लेके जाता है ऊपर तो पहले तो उसी को ख़त्म कर देता है वो बड़े वाले को, फिर उसको छोटे वाले को ही ख़त्म कर देता है। जब बीच वाला जाता है वहाँ देखने तो देखा हुआ उसमें चाकू चला रहा है, तो उसने देखा, भागा कि मम्मी भागो कि वो चाकू मार रहा है भैया। वो भैया कह रहे थे उससे नाई से, तो इस चक्कर में जो है भाग आया ना, तो वो भी ख़त्म कर देता है जो है। उसको भी चोट लगी है? हाँ, उसके चोट लगी, सिर में भी चोट लगी है, तो धक्का मार दिया तो सर फूटा है, और अंगूठे में भी चोट लगी है।